हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रसोई की साफ़ सफाई से। तो खाना हमारा बन चुका है, सभी लोग खाना भी खा चुके हैं। बुआ खाना लेकर खेत पर गई हैं पापा के लिए, और उसके बाद में हम लग गए हैं रसोई की साफ़ सफाई में। घर के काम भी हमारे हो चुके हैं, बस थोड़े बहुत जो भी काम थे वो हो चुके हैं। और यहाँ पर रसोई की आज हम करेंगे साफ़ सफाई और चिकनी मिट्टी से पुताई भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे, और थोड़ी सी झाड़ू जो है ना कि ऊपर साइड में भी हम लगा देंगे। जो भी यहाँ पर जाला लगा है या थोड़ी बहुत काला काला सा भी यहाँ पर चपक जाता है चूल्हा जलाने की वजह से, तो वो भी छूट जाए। वैसे तो रोज़ ही साफ़ सफाई कर लेते हैं सुबह के टाइम, लेकिन फिर भी आज पुताई करेंगे तो अच्छे से हम साफ़ सफाई फिर से कर लेंगे, उसके बाद में पुताई करेंगे। और तो हर जगह पर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो चुकी है, लिपाई पुताई भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी रसोई की पुताई उताई नहीं हो पाई थी। तो आज मैंने कहा कि चलो रसोई की साफ़ सफाई भी कर देते हैं। और बहुत जल्दी से ही सुबह से हम लोग उठ गए थे, और खाना ना बहुत जल्दी से ही बना लिया है, क्योंकि आज हम लोग कहीं पर जाने वाले भी हैं। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे आगे ब्लॉग में। तो उससे पहले जो है ना कि मैंने कहा पुताई कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम भी था। तो मैंने कहा रसोई को भी अच्छे से जो है ना कि चमका देते हैं, पुताई उताई कर देते हैं, उसके बाद में ही चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकनी मिट्टी को भिगो दिया है, अच्छे से भीग गई है। और ये वाली मिट्टी, नई वाली मिट्टी हम लेकर आए हैं, जो कि ताल से मिट्टी आने लगी है। तो हमारे यहाँ ताल में मिट्टी मिल जाती है, लेकिन आप सभी को दिखा नहीं मैंने पाया है। वहाँ पर जो है ना कि हम नहीं गए थे, बुआ ही गई थी तो मिट्टी लेकर आई थी। तो आज नई वाली मिट्टी से हम पुताई कर रहे हैं। नई वाली जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी मिट्टी होती है, सफ़ेद एकदम से मिट्टी होती है। जब पुताई हमारी सूख जाएगी उसके बाद में एकदम से सफ़ेद मिट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये वाली दीवार की पुताई की है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है यहाँ पर भी मोटी मोटी मिट्टी लगाओ, जिससे जो ईंटें दिख रही हैं दीवार में ये ना दिखें। तो जी दीदी, बहुत जल्द से ही हम मोटी मोटी भी यहाँ पर जो है ना कि मिट्टी लगाएंगे, जिससे हमारी ईंटें ना दिखें और दीवार भी हमारी चिकनी हो जाएगी मोटी मिट्टी लगाने से। तो अभी तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर मिट्टी नहीं लगाई है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा वैसे ही हम यहाँ पर मिट्टी लगा देंगे। और तब तक के लिए मैंने चिकनी मिट्टी से ही साफ़ सफाई कर दी है, तो अच्छे से हमारी रसोई चमक जाएगी। क्योंकि त्यौहार से पहले ही रसोई को भी पोतना ज़रूरी है। हर जगह पर लिपाई पुताई हो जाएगी और हमारी रसोई छूट जाएगी। तो मैंने कहा रसोई को भी अच्छे से चिकनी मिट्टी से पोत देते हैं, तो अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो यहाँ पर धूप भी थोड़ी सी आ गई है, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं कि थोड़ी सी धूप आ गई है, तो जल्दी से हमारी रसोई भी सूख जाएगी। और अब वैसे भी हमारी जो रसोई है यहाँ पर धूप आएगी तो अच्छा लगेगा, खाना बनाते हुए भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंड होने लगी है। तो अब तो सुबह के टाइम ठंडी भी होने लगी है। और जो है ना कि आरोही के लिए मैंने स्वेटर वेटर भी निकाल दिए हैं। तो आरोही को मैंने इतने टाइम जो है ना कि अभी तैयार नहीं किया है। आरोही तैयार होने के लिए घूम रही थी कि मम्मा जल्दी से तैयार कर दो, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं तो सब लोग जाएंगे घर से। तो मैंने कहा चलो आरोही नहीं तो फिर ये रोएगी, तो मैंने कहा चलो आरोही को भी जो है ना कि घुमा फिरा देंगे थोड़ा सा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मेला, आप सभी को बता ही देते हैं, आज मेला जाने वाले हैं। और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है करवा चौथ की वो भी आज ही करके लाएंगे, क्योंकि आज जो है ना कि आज थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं ले आएंगे। और कल है हमारे यहाँ करवा चौथ, तो इसकी वजह से आज ही जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत लानी है वो ले आएंगे। और कई लोगों ने है ना कि मंगलवार को भी करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोगों ने बुधवार को ही करवा चौथ का व्रत रखेंगे। सब लोग बोल रहे हैं कि बुधवार को ही है करवा चौथ। और जो है ना कि हमारी दीदी ने भी फ़ोन किया था कि वो भी बोल रही थी कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने मंगलवार को करवा चौथ का त्यौहार मनाया था। तो जैसे है ना कि जैसे जहाँ पर बोला जाता है उसी तरीके से वो लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ तो बुधवार को करवा चौथ है, तो हम लोग जो है ना कि कल रहेंगे व्रत। तो आज से ही मैंने कहा थोड़ी बहुत जो भी तैयारी करनी है करवा चौथ की, तो वो आज से ही तैयारी कर लेते हैं। थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग करेंगे वो आप सभी को भी दिखाएंगे कि क्या क्या मैंने लिया है क्या नहीं लिया है। और जो भी लिपाई पुताई का काम है वो भी हमें थोड़ा बहुत करना है। तो रसोई की तो पुताई करके ही गए थे। तो यहाँ पर जो है ना कि बस बाहर वाली दीवार है, इसकी पुताई कर देते हैं। और तेज़ इतने टाइम हो गई है, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने पुताई कर दी थी। उसके बाद में फिर तैयार होने लगे थे, नहा लिए थे। और आरोही को भी तैयार करना था, क्योंकि आरोही भी जाएंगी साथ में। और बच्चों के इन दिनों में स्कूल भी बंद रहते हैं, ज़्यादातर छुट्टी रहती है।
और इधर जो है ना कि हमारी रसोई की तो पुताई हो गई है, अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। तो अब चलेंगे नीचे और झट से तैयार हो जाते हैं। तो इधर मैंने आरोही को तैयार कर दिया है। पहले आरोही को मैंने दूसरे कपड़े पहनाए थे, लेकिन आरोही उनसे खुश नहीं थी कपड़ों से, तो आरोही के मैंने दूसरे कपड़े निकाले, फिर आरोही को दूसरे ये पहनाए नए वाले। तो आरोही को तैयार कर दिया है, बाल भी बांध दिए हैं। और इधर हम भी तैयार हो गए हैं, साड़ी आड़ी पहन ली है। बस जो है ना कि थोड़ा सा बाल आल बांधने रह गए थे और मांग मैंने भर ली है सिंदूर से। और अब जो है ना कि हमारी ननद जी भी तैयार हो गई हैं, देवरानी जी भी तैयार हो गई हैं, सभी लोग तैयार हो गए हैं। बस चलने ही वाले थे कि जल्दी से बस निकलते हैं घर से, नहीं तो काफ़ी टाइम भी हो गया है। और ऑटो से सभी लोग जाएंगे। तो आज तो है ना कि मेले की वजह से ऑटो भी नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ से हम लोगों को ऑटो नहीं मिला था। वैसे तो हमारे दरवाजे से ही ऑटो मिल जाते हैं, लेकिन आज ऑटो वाले ने नहीं यहाँ पर रोका था। जो ऑटो वाले भैया थे तो उन्होंने बोला था कि आगे आओ, तो हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पर भी ऑटो नहीं मिला था। फिर हम लोग जो है ना कि थोड़ी बहुत देर तक ऑटो का वेट भी हम लोगों ने किया था कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद में चलते हैं जब ऑटो आएगा तब। और ऑटो तो वैसे कई ऑटो चलते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं मिलते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम सभी लोग निकल पड़े हैं मेला के लिए। और इतने लोग जा रहे हैं, दीदी भी हैं जो कि हमारी जेठानी दीदी जी, ये क्योंकि हमारी जो जेठानी दीदी हैं 2-3 लोग हैं, तो ये दूसरी वाली दीदी हैं जो कि हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, और वो वाली दीदी भी हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। और इधर बुआ भी आ रही हैं पीछे पीछे। तो आरब जा रहे हैं, हम सभी लोग जा रहे हैं घर से, तो सभी लोग जा रहे हैं। बुआ रह गई हैं घर पर और पापा हैं खेत पर। और बुआ खाना जल्दी देकर आ गई थी क्योंकि हम लोगों को जाना था मेला, तो इसकी वजह से बुआ जल्दी से ही खेत से आ गई थी। घर पर भी एक लोगों का रहना ज़रूरी है, बंदर भी आ जाते हैं और बाहर जानवरों को भी देखना पड़ता है, तो इसकी वजह से बुआ रुकी हैं घर पर। और इधर हम लोग फिर आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर ऑटो हमारे यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो नहीं था, फिर हम लोग थोड़ी बहुत देर तक यहाँ पर बैठे थे, आराम किया था, क्योंकि ऑटो तो मिल ही नहीं रहे थे। लगभग जो है ना कि 20-25 मिनट हम लोगों को लग गए थे यहाँ पर रुके हुए। तो फिर उसके बाद में ही ऑटो आया था। तो ये बिल्कुल गांव के बाहर का नज़ारा है, यहीं पर हम लोग बैठ गए थे। तो वैसे तो पैदल भी जा सकते हैं, इतनी दूरी पर नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं साथ में तो पैदल नहीं जा सकते। कई बार हम पैदल भी गए हैं यहाँ से, क्योंकि यहीं पर जाना है हम लोगों को, पाली ही जाना है। तो आज पैदल नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी लोग भी हो गए थे और भी कई लोग आ गए थे, गांव के भी आ गए थे। तो फिर हम सब लोग ऑटो एक एक ही बार में भर गया था, तो सभी लोग निकल गए थे ऑटो से ही। और इधर हम लोग आ गए हैं मेला, तो आप सभी को भी घुमाते हैं अपने यहाँ का मेला। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा जो है ना कि मेला तो नहीं लगा है, लेकिन बड़ा भी है, क्योंकि इतनी चीज़ें तो हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो वैसे तो काफ़ी बड़ा मेला लगा है, लेकिन फिर भी जैसे कहीं कहीं के मेले होते हैं, बहुत ही बड़े मेले लगे होते हैं, लेकिन उस हिसाब का मेला नहीं था। लेकिन वैसे चीज़ें तो सभी मिल रही थी, जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो सभी मेले में थी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने खरीदी थी, ज़्यादा तो नहीं खरीद पाई थी। और आरोही ने तो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर लिया था मेले में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी मेला देखते देखते। तो आरोही जो है ना कि बच्चों का खोने का डर बहुत जल्दी से लगा रहता है, तो आरोही को एक हाथ से हम पकड़े हुए थे और हमारी नंदन जी भी देख रही थी। फिर भी आरोही ने, सबसे ज़्यादा आरोही ने ही मेले में परेशान किया हम लोगों को। और इधर जो है ना कि हमारी जो देवरानी है उनकी बहन भी आ गई थी। तो ये देवरानी जी की बहन है जो हमारे पास में ही खड़ी हैं, क्योंकि यहीं पर ये पास में ही है, तो ये भी आ गई थी इनके पास। उनको भी बुला लिया था हम लोगों ने कि तुम भी आ जाओ साथ में मेला देखने के लिए। तो जितने ही ज़्यादा लोग होते हैं मेले में उतना ही अच्छा लगता है। तो इधर थोड़ी बहुत चीज़ें हमने कहा कि ले लेते हैं, बिंदी बिंदी लेनी थी, तो मैंने कहा वो सभी चीज़ें लेकर फिर चलेंगे। अंदर भी हमको थोड़ा सा जाना है, तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है सिलाई की, तो वो भी हमने कहा कि घर जो है ना कि ले लेते हैं यहीं से, फिर ही चलते हैं घर पर। और वैसे भी टाइम तो काफ़ी लग गया था मेले में, हम लोग लगभग जो है ना कि 12 साढ़े 12 से निकले थे और शाम हो गई थी मेला देखते देखते। तो इन दिनों में तो सवारियां तो मिल जाती हैं, जैसे घर तो आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पर लेने के लिए आए थे गुल्लक, तो मैंने कहा ये गुल्लक भी ले लेते हैं। तो देवरानी जी ने भी ली थी गुल्लक, और जो है ना कि जो हमारी देवरानी जी की बहन थी उन्होंने भी ली थी गुल्लक। तो इधर हम लोग आए थे जहाँ पर मटकी गुल्लक ये सभी चीज़ें बिक रही हैं।
तो मटकी अटकी वाली भी दुकानें काफ़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पर सारी जो है ना कि दूध वाली जो होती हैं दूधाड़ी वो भी बिक रही हैं। कई प्रकार की जो होती हैं ये मटकी वो होती हैं, पानी वाली भी कुछ होती हैं, कुछ दूध वाली होती हैं, कुछ मट्ठा भिराने वाली होती हैं, कई तरीके की होती हैं। तो हर तरीके की यहाँ पर बिक रही हैं। और यहाँ पर हम लोग ले रहे थे गुल्लक, तो उन्हीं भैया से हम लोग बातचीत करने में लगे हुए थे। और जो ये भैया जी हैं ये भी बोल रहे थे कि जैसे है ना कि हमारा जो है ना कि वीडियो बना रही हो आप और नेट पर डाल दोगी तो हमारे जो है ना कि रिश्तेदार और जो घर वाले हैं वो कहेंगे कि किस तरीके से बैठकर यहाँ पर मटकी बेच रहे हैं। तो मैंने इन लोगों से कहा कि जैसे है ना कि अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होती है, तो इसी वजह से ज़्यादा हम किसी का लेते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर हम गुल्लक लेने के लिए आए थे तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप लेते हैं। और अच्छा लग रहा था मेला जो है ना कि जब मेला वेला लगा होता है तो काफ़ी अच्छा नज़ारा भी होता है। और इधर जो है ना कि आरोही हमारी रो रही हैं झूला झूलने के लिए, तो मैंने कहा चलो झूला देते हैं झूला। झूला झुलाने में क्या है, पैसे ही तो पड़ेंगे। लेकिन आरोही जैसे ही चढ़ी और आरोही बोलने लगी मम्मा हम नहीं झूलेंगे झूला, हमारे चोट लग गई है। तो फिर आरोही फिर तुरंत से ही झूला से उतर आई थी, क्योंकि ये बोलती तो रहती हैं कि मम्मा ये वाला झूला झूलेंगे वो वाला झूलेंगे, लेकिन ये डरती बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी से ही डर जाती हैं। ज़रा सा भी झटका लगा इनको बहुत जल्दी से डर लग जाता है। फिर आरोही झूला नहीं झूली थी और कोई झूला नहीं झूली थी। मैंने बोला भी कोई अगर तुम झूलना चाहो तो झूल सकते हो। और अभी जो है ना कि एक बार सिर्फ पिछले साल आप सभी को शायद दिखाया था, पिछले साल ही दिखाया था कि आरोही ने यही कूदने वाला ही झूला झूला था और इस वर्ष नहीं झूला है क्योंकि अकेले थी आरोही। और यहाँ पर आरोही बोल रही थी कि जल्दी से घर पर चलो, उधर चलो बुआ हुआ के पास में, तो हमें खींच रही थी। तो यही आरोही करती रहती हैं, कुछ भी चीज़ देख लेती हैं तो बोलती हैं कि मम्मा ये लेंगे वो लेंगे, हर चीज़ मतलब मांगने लगती हैं। ये सोचती हैं कि जो भी चीज़ें ये बिक रही हैं वो सारी चीज़ें खरीद लो और घर पर ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना कि ज़रूरत वाली जो भी थी आरोही ने इतनी ज़्यादा ली भी नहीं थी, क्योंकि जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें थी वही आरोही ने खरीदी थी। जैसे कि पेंसिल, 2 पेंसिल मैंने इनके लिए ख़रीद दी थी और कटर जो 10 रुपए के पैकेट में आती हैं बंद, तो हर माल पर से मैंने ख़रीद दिया था। और उसके बाद में एक चिड़िया का घोंसला इनके लिए ख़रीदा था। तो ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, ज़्यादा कुछ नहीं आरोही के लिए ख़रीदा था, क्योंकि आरोही के पापा आरोही के लिए खिलौना लेकर पहले से ही गए थे, तो खिलौने इनके रखे हुए हैं। और इधर यहाँ पर नमकीन बिक रही थी, तो मैंने आरोही के लिए नमकीन खाने के लिए इनके लिए ले दी है और ये खाती रहेंगी और यहाँ पर ये खेल देखती हैं। फिर इन्होंने खेल भी यहाँ पर देखा था काफ़ी टाइम तक, ये यहाँ पर बच्चे कूद रहे थे और ये भी आरोही खेलने के लिए तैयार नहीं थी। कि मैंने कहा कि ये वाला जो है ना कि यहाँ पर खेल लो जाके, तो यहाँ पर चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन आरोही बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, तो आप सभी को जैसे कि बताया कि डर जाती हैं, तो इसकी वजह से आरोही नहीं जाती हैं, ना ही झूला झूली थी, ना ही ज़्यादा जो है ना कि खेल जो लगे होते हैं वहाँ पर भी नहीं गई थी। और इधर उसके बाद में फिर घर पर आ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, रात के लगभग जो है ना कि 7 का टाइम हो गया था। और जो है ना कि ननद जी हमारी देवरानी जी पहले ही चली आई थी और हम आए थे आरोही के पापा के साथ में। तो आरोही के पापा ने कहा कि हम भी आते हैं और जो है ना कि तुम लोगों को हम लेवा कर ले चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कि जो भी मैंने शॉपिंग की है वो आप सभी को दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने ख़रीदा है, तो वही सारी चीज़ें आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चूड़ी तो हम जो है ना कि अंदर से ही लेकर आए थे, और कंगन जो है ना कि आरोही के पापा हमारे लिए पहले से ही लेकर आए थे, तो उन्हीं में मैंने सेट मिला लिया है और बहुत ही सस्ती चूड़ी लेकर आए हैं और बहुत ही हमें प्यारा सेट ये लगा, तो एकदम से बहुत ही अच्छा बन गया था। जो है ना कि ये नहीं पता चल रहा है कि इतना सस्ता ये सेट है। तो आप सभी देख ही पा रहे हैं कि इतना अच्छा लग रहा है। पीली चूड़ी मैंने इसमें मिलाई हैं और भी जो भी चीज़ें लाए हैं वो भी आप सभी को दिखाते हैं। तो एक जो है ना कि प्लेट लेकर आए हैं, जो कि ये बिकती हैं मेले में, ज़्यादा ही कुछ मिल जाती हैं और अच्छे दामों में मिलती हैं। और कंगन तो हम कई जोड़ी लाए थे, क्योंकि जो है ना कि कंगन सबसे ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। तो 2 जोड़ ये कंगन लाए हैं, जो कि ये सिंपल से कंगन है रोज़ पहनने वाले। और एक और मैं कंगन एक और भी लाए थे, जो कि चकले चकले से थोड़े कंगन है, वो भी आप सभी को दिखाते हैं ये वाले। तो ये कंगन भी आजकल ज़्यादा कुछ चल रहे हैं, तो मैंने कहा ये वाले भी ख़रीद लेते हैं। और इसी तरीके के हमारी देवरानी जी भी लाई हैं। और एक बिंदी का पत्ता लेकर आए हैं,
कई चीज़ें ऐसी छोटी मोटी लेकर आए हैं, एक लिपस्टिक लेकर आए हैं। तो ज़्यादा तो कुछ मैंने ख़रीदारी नहीं कर पाई है। वैसे तो साड़ी आड़ी भी ख़रीद लेते, लेकिन साड़ी आड़ी मैंने नहीं ले पाई है। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही मैंने ली हैं, जो भी आप सभी को दिखा रहे हैं वही सारी चीज़ें ली हैं। ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं कर पाई है, क्योंकि अपनी अपनी कुछ जैसे है ना कि परिस्थिति की बात होती है, तो जैसे जो भी चीज़ें ले पाता है वो ले लेता है। तो हमने तो ऐसे ही यही सारी चीज़ें ली हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें सिलाई के सामान वाली लेकर आए हैं, वो भी आप सभी को दिखा देते हैं कि कपड़ा लेकर आए हैं, बकरम और रील बटन ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो मैंने कहा गए हैं तो लेकर ही चलते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है श्वेता दीदी, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। और एक आरोही ये लेकर आई थी चिड़िया का घोंसला, जो कि आरोही के पापा ने यहीं नए वाले रूम में इसको टांग दिया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहीं पर आरोही के पापा ने कहा इसको लगा देते हैं। और जो ये करवा चौथ का त्यौहार होता है, तो हम सभी औरतों के लिए बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि हम सभी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सभी औरतें जो है ना कि पहले से ही तैयारी करने लगती हैं। तो हम भी 1-2 दिन पहले से ही तैयारी में लग गए थे। तो एक हाथ में तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, लेकिन अभी एक हाथ में मेहंदी लगाना बाकी रह गया था। और वैसे थक तो आज बहुत ज़्यादा गए थे, लेकिन मैंने कहा मेहंदी लगा लेते हैं। अब एक ही हाथ में बाकी रह गई थी और एक हाथ में कल हमारी ननद जी ने मेहंदी लगाई थी। तो आज मैंने कहा चलो खुद से ही लगा लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, तो वो तो लेट गई हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग जो है ना कि रात के 11 बजने वाले थे, तब तक जो है ना कि मेहंदी हमारी नहीं लग पाई थी। और अब जो है ना कि हमारी मेहंदी लग गई है, बस उंगली जो है ना कि ऊपर साइड में पूरे पोतने रह गए थे, तो वो भी लग गई है। यहाँ पर भी मेहंदी और थोड़ी बहुत ही डिजाइन मैंने बनाई है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं बना पाई है, लेकिन जैसी भी बना पाई है वैसी बना ली है। जल्दी जल्दी में बस ऐसी ही बन पाती है। वैसे तो डिज़ाइन तो हमें अच्छी अच्छी आती हैं, लेकिन जल्दी की वजह से बस ऐसी ही मैंने बना ली है। और अब जो है ना कि लेटेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, गुड नाइट।